हावड़ा में स्टेशन बनने के बाद भी हावड़ा से कोलकाता ट्रेडिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि हावड़ा से कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी के बीच बांधा बन रही थी। 1874 में पॉन्टून ब्रिज बन के तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा और 22 लाख रुपए खर्च हुआ। बंगाल पार्टीशन आंदोलन की वजह से कई सालों तक ब्रिज का काम और प्लानिंग दोनों रुका रहा। इस ब्रिज को बनाने के लिए टोटल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल होना था। जिस तरह पॉन्टून ब्रिज का स्टील ब्रिटेन से सप्लाई होने का था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन सिर्फ 3,000 टन ही स्टील सप्लाई कर पाई। ऐसे में काम को जारी रखते हुए करीब 23,500 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई की थी। 4 सालों तक लगातार दिन रात काम करने के बाद आखिरकार 1942 में हावड़ा ब्रिज बन करके तैयार हो गया। इस ब्रिज को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी कारीगरी। इसमें स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पूरे ब्रिज को सिर्फ कील और वेल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। आपको जान के हैरानी होगी, ये ब्रिज पिछले 80 सालों से 280 फीट लंबे 2 पिलर के सहारे खड़ा है। यूँ तो कोलकाता का हिस्ट्री काफी पुराना है, लेकिन यहाँ का हावड़ा ब्रिज के बारे में जाने बिना कोलकाता की कहानी पूरी नहीं होती। हावड़ा ब्रिज हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो 2 सिटी हावड़ा और कोलकाता को पिछले 150 साल से जोड़कर रखा हुआ है। आज की कहानी है वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन और वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज की, जिसका नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इसका 150 साल पुराना हिस्ट्री का बनने का दिलचस्प कहानी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। कोलकाता में एंट्री के लिए ब्रिटिश काल के इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना भी एक अनुभव है। यह ब्रिज इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ब्रिज और सबसे व्यस्त ब्रिजों में से एक ब्रिज है। जब ये ब्रिज पूरा हुआ तब ये देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया से कोलकाता को जोड़ता है। 18वीं सेंचुरी के मिड तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग पूरे इंडिया पर कब्जा कर दिया था। अपनी हुकूमत और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ने कई डेवलपमेंट किए। बदलते टाइम के साथ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फास्ट करने के लिए 1853 में बॉम्बे महाराष्ट्र के बॉम्बे और 1854 में बंगाल के हावड़ा में रेलवेज का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश का सबसे पावरफुल स्टेट और कोलकाता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। यहाँ से ही लगभग सारे ट्रेड किए जाते थे। इसलिए बंगाल में रेलवे लाइन के लिए 1853 से ही पटरियों को बिछाने का काम शुरू कर दिया गया था और इसी साल जून महीने में हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हो गया था। ब्रिटिश सबसे पहले रेल की शुरुआत हावड़ा से करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से पहले बॉम्बे में रेल की शुरुआत हुई और उसके बाद हावड़ा स्टेशन 1854 में बन के रेडी हो गया। हावड़ा में स्टेशन बनने के बाद भी हावड़ा से कोलकाता ट्रेडिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि हावड़ा से कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी के बीच बांधा बन रही थी। हावड़ा से कोलकाता नदी के रास्ते जहाजों में अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। माल को हावड़ा से कोलकाता पहुंचाने के लिए जहाजों को हुगली नदी पर चलाना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता था। ब्रिटिश इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती थी, इसलिए उन्होंने हुगली नदी पर ब्रिज बनाने का सोचा और 1855 में एक कम्युनिटी बैठाई और 1862 जाते जाते फाइनल हुआ कि अब ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को मिला और वो यहाँ पॉन्टून ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखे, जो कि यहाँ कोई भी बड़ा जहाज आने से ब्रिज को 2 हिस्सों में खोलकर नदी के सहारे गुजरने वाले बड़े जहाज इससे टकराए बिना निकल जाए। 1874 में पॉन्टून ब्रिज बन के तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा और 22 लाख रुपए खर्च हुआ। ये पॉन्टून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था, जिसे 17 अक्टूबर 1874 को सभी के लिए खोल दिया गया। इसके बनने के बाद कोलकाता से हावड़ा ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया था। इस ब्रिज का इस्तेमाल लाखों लोगों द्वारा किया जाने लगा। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भार झेलने के कारण पॉन्टून ब्रिज धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन इसके ऊपर ब्रिटिशर्स भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस ब्रिज को आगे भी कई सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। व्हीकल्स और लोगों के लिए ये पॉन्टून ब्रिज ठीक था, लेकिन कोलकाता का कनेक्शन अभी रेलवे से नहीं हुआ था और ब्रिटिशर्स चाहता था कि कोलकाता को दूसरे स्टेट के साथ रेलवे कनेक्टिविटी किया जाए। पॉन्टून ब्रिज बनाने वाले सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को फिर से रेलवे ब्रिज बनाने का प्रस्ताव मिला और उन्होंने 1882 को ये ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। 1887 में ये ब्रिज बनके तैयार हो गया और इस साल महारानी विक्टोरिया के शासन का 50 इयर्स हो गया था, जिसे जुबली ईयर्स के तौर पे मनाया जा रहा था और इसी के लिए ये रेलवे ब्रिज का नाम जुबली ब्रिज रख दिया। रेलवे ब्रिज बन जाने के बाद भी पॉन्टून ब्रिज का लोड कम नहीं हुआ, क्योंकि कोलकाता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल होने के साथ साथ इकोनॉमिक हब भी था, जिस वजह से यहाँ लोगों की ज्यादा भीड़ होती थी। ब्रिटिशर्स जहाँ नई ब्रिज की प्लानिंग कर रही थी, वहीं बंगाल पार्टीशन की वजह से बंगाल राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रही थी। बंगाल पार्टीशन आंदोलन की वजह से कई सालों तक ब्रिज का काम और प्लानिंग दोनों रुका रहा। उसके बाद यही दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिस वजह से ब्रिज नहीं बन पाया। आखिरकार 1935 आते आते ब्रिटिश सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास कर दिया। उसके बाद 1936 में ब्लू लैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने
न्यू हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और साथ ही पोर्ट कमीशन ने इसके फैब्रिकेशन और एरिक्शन के काम के लिए हावड़ा के ही पास ब्रथवे बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शामिल कर दिया। कुल मिलाकर इस ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में 2 साल का वक्त लगा और इस ब्रिज के बाकी हिस्से का कंस्ट्रक्शन 1940 में शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने के लिए टोटल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल होना था। जिस तरह पॉन्टून ब्रिज का स्टील ब्रिटेन से सप्लाई होने का था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन सिर्फ 3,000 टन ही स्टील सप्लाई कर पाई। ऐसे में काम को जारी रखते हुए करीब 23,500 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई की थी। 4 सालों तक लगातार दिन रात काम करने के बाद आखिरकार 1942 में हावड़ा ब्रिज बन करके तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उस समय ये ब्रिज दुनिया का तीसरा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस ब्रिज की लंबाई 2313 फीट, ऊंचाई करीब 269 फीट और ब्रिज के रास्ते की चौड़ाई 71 फीट है। इसके अलावा पुल के दोनों तरफ लोगों के चलने के लिए 15-15 फीट का रास्ता बना हुआ है। इस ब्रिज को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी कारीगरी। इसमें स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्टों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पूरे ब्रिज को सिर्फ कील और वेल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। आपको जान के हैरानी होगी, ये ब्रिज पिछले 80 सालों से 280 फीट लंबे 2 पिलर के सहारे खड़ा है। इन दोनों पिलर की बीच की दूरी 1500 फीट है और इन दोनों पिलर के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं। 80 साल पहले बना, आज तक ये ब्रिज टच का टच खड़ा है। लोग इस बात से भी हैरान होते हैं कि 2 पिलर के सहारे ये ब्रिज पिछले 80 सालों से कैसे खड़ा है। अपनी इसी खास बनावट के कारण ये ब्रिज लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 1993 से पहले ये हावड़ा ब्रिज पर ट्राम भी चलता था, लेकिन और भी दूसरे व्हीकल्स के लोड और ट्रैफिक जाम की वजह से 1993 में ट्राम को बंद करवा दिया गया। हावड़ा ब्रिज इतना ज्यादा पॉपुलर था कि 90s के दशक में कई फिल्म डायरेक्टर इसे अपने फिल्म में भी दिखाए थे। 1965 में हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया, लेकिन लोग आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही बोलते हैं। कोलकाता की पहचान बना ये हावड़ा ब्रिज आज 80 सालों से ज्यादा सालों तक लोगों के काम आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये ब्रिज कई और दशकों तक हावड़ा और कोलकाता की शान बना रहेगा।